ओम शांति। विदेश के एक लेखक बर्ट्रैंड रसेल ने एक बहुत सुंदर वृत्तांत लिखा है। इंग्लैंड का एक सबसे प्रमुख पादरी आर्च बिशप, वो एक रात एक स्वप्न देखता है और स्वप्न में देखता है कि वो स्वर्ग पहुंच गया है और उसे बहुत खुशी होती है कि वो स्वर्ग पहुंच गया। परंतु दुख भी होता है, क्योंकि वो जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचता है तो पाता है कि स्वर्ग के जो गेट है वो इतने बड़े बड़े हैं और उसके सामने वो बहुत छोटा है। वो देखते रहता है, सोचते रहता है अपने बारे में भी कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि स्वर्ग तक पहुंच गया। परंतु उस द्वार को देखकर दुखी होता है, क्योंकि उसे लेने वाला वहां कोई नहीं होता है। बहुत समय तक ठक 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 करता है, घूमता है यहाँ वहां, कोई नहीं आता है। बहुत दिनों के बाद एक खिड़की खुलती है, वहां से एक आदमी झांकता है। जैसे भारत में हमारा जो स्वर्ग है भारत का दिखाया है, उसमें चित्रगुप्त या फिर इंद्र या देवता है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में स्वर्ग में एक जो द्वारपाल होता है उसका नाम होता है सेंट पीटर। तो वो दरवाजा खुलता है और वो सेंट पीटर वहां से देखता है बहुत ऊंचाई से। तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये आदमी बहुत छोटा है, इतना छोटा। तो वो उसको कहता है जो भी हो सामने आ जाओ। तो वो जो पादरी होता है, जो सबसे प्रमुख होता है इंग्लैंड का, वो सामने आता है और वो पीटर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं इंग्लैंड का सबसे बड़ा पादरी हूँ। तो पीटर कहता है ये इंग्लैंड क्या है। उसे उसके अहंकार को थोड़ी ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा महसूस करता है। तो जब उसे पूछा जाता है ये इंग्लैंड कहाँ है, तो वो कहता है कि इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर जो स्थान है वो इंग्लैंड है। फिर वो सेंट पीटर कहता है कि तुम मुझे और ही ज्यादा मुश्किल में डाल रहे हो। अब ये धरती क्या है। वो कहता है आपको धरती नहीं पता, एक सबसे सुंदर ग्रह। तो सेंट पीटर पूछता है हमारे यहाँ पर इतने सारे ग्रह हैं, उसमें से धरती कौन सी, उसका इंडेक्स नंबर बताओ कौन सा है, ताकि मैं अपने चार्ट में देखूं कि इस सारी सोलर सिस्टम में तुम्हारा धरती कहाँ है और उस पे इंग्लैंड और उसके तुम रहने वाले। तो उसके अभिमान को तो बहुत ही अंदर से आघात, चोट पहुंचती है। फिर वो उसको कहता है कि मैं जीसस क्राइस्ट का उपासक हूँ, सारा जीवन मैंने जीसस क्राइस्ट का संदेश दिया है। अंदर जीसस क्राइस्ट होगा, यीशु, उसको जाके बोल दो कि मैं आया हूँ। तो वो पीटर कहता अब ये जीसस क्राइस्ट कौन नया व्यक्ति है। तो उसको तो और ही ज्यादा आघात होता है कि इसे ये भी नहीं पता मतलब। फिर वो उसको कहता है कि अंदर जाकर भगवान से कह दो कि मैं आया हूँ। तो वो द्वारपाल जो सेंट पीटर होता है वो कहता है अब भगवान अंदर कहाँ रहता है मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो केवल द्वारपाल हूँ। अंदर और ये कितना गहरा है मुझे कोई खबर नहीं है। इतनी जब बात होती है तो वो व्यक्ति, वो पादरी, अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो ये महसूस करता है कि मैं कितना छोटा हूँ इस संपूर्ण सृष्टि में, इस कायनात में मेरा क्या अस्तित्व है। जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं और मैं अपने आप को क्या क्या समझता था। और भगवान की ये जो कल्पना है संसार में द्वापर से लेकर अब तक, वो इतना विराट और हम इतने छोटे। सभी ने उसे पाने की कोशिश की है, उसे समझने की कोशिश की है,
पर शायद कोई समझा नहीं। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, बहन जी ने कुछ और बताया, हमने कोई और टॉपिक दिया था, शायद पहुंचा नहीं। प्रेम पंथ ऐसो कठिन। प्रेम का ये जो पंथ है ये कितना कठिन है, तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसमें योग भी आ जाएगा। तो एक तरफ है भगवान और एक तरफ है मनुष्य। सभी ने उसे आज तक प्रेम करने की, पाने की कोशिश बहुत की है, परंतु पा नहीं सके। सबसे पहले तो हम इस क्लास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य आज तक भगवान को क्यों नहीं पा सका। दूसरा, भगवान से प्यार, परमात्मा से प्यार अर्थात क्या। ये जो पथ है, ये जो पंथ है, रहीम ने उसके दोहे में कहा है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, इतना कठिन है, सब कोई निभावत नहीं। इस पथ को, इस पंथ को सब नहीं निभा पाते। तो दूसरा प्रश्न हमारा है कि परमात्मा प्रेम जो है, बाबा का प्यार जो है, बाप से प्यार करना अर्थात क्या। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान से हमारा प्रेम बढ़ जाए, उसके लिए हम क्या करें। भगवान से हमारा प्रेम, हमारा योग, जिसको आज की मुरली में क्या शब्द कहा बाबा ने अंग्रेजी में, कम्युनियन, कॉन्फ्रेंस, मिलन, वो निरंतर हो जाए। तो ऐसी कौन सी हम बातें करें जिससे हमारा भगवान से प्रेम बढ़ जाए। कहानी में हमने सुना, पहला प्रश्न की ओर आते हैं कि मनुष्य इतना छोटा है और परमात्मा इतना विराट, कैसे उस विराट तक पहुंचा जाए, कैसे उस विराट से प्रेम किया जाए, क्या हम करें कि जिससे इतना प्रेम बढ़ जाए। परंतु पहला प्रश्न हमने कहा है कि वो कौन से कारण है जिस वजह से आज तक हम उस तक नहीं पहुंच पाए। सभी बताएंगे ऐसे वो कौन से कारण है, क्यों इतना ये कठिन रहा है। सभी ने कहा ये बहुत कठिन है उस तक पहुंचना। क्यों कठिन रहा है? क्योंकि सत्य परिचय नहीं था, और क्योंकि इतनी सारी भ्रांतियां थी और इतने मतांतर थे कि जिसने जो कहा हमने वो माना। किसी ने कहा वो सर्वव्यापी है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। किसी ने कहा वो सर्वत्र है, प्रेम करो तो वो प्रकट होगा, तो हमने उसे सर्वत्र ढूंढा। किसी ने कहा कि मैं ही परमात्मा हूँ, गुरुओं की शरण में गए, साधु, संत, योगी, महात्मा, कईयों के पास गए, कितने मठ, पंथ, कितने तीर्थों की यात्रा की, परंतु वो नहीं मिला। क्या किया? एक निष्ठ भक्ति नहीं थी, आज इसकी भक्ति तो कल किसी और की भक्ति। और क्या वो कारण थे कि जिस वजह से हम भगवान को न पा सके, उसे साकार रूप में ढूंढ रहे थे। एक मुख्य कारण है कि वो जो है वो निराकार है और हम उसे साकार में ढूंढ रहे थे, इसलिए वो नहीं मिला। और एकाग्रता का अभाव था, और तो परमात्मा की पहचान नहीं थी, वो बोल दिया। और जड़ मूर्तियों में ढूंढ रही थी क्योंकि पहचान नहीं थी। और
रास्ता पता नहीं था, और कोई रिश्ता है यही पता नहीं था, कोई संबंध ही नहीं था, बिना संबंध से उससे प्यार कर रहे थे, और टाइम ही नहीं हुआ था उससे मिलन का। ये सबसे अच्छा उत्तर है, उससे मिलन का समय नहीं आया था। और क्यों नहीं मिल पाए उससे? हम क्या करने में लगे हुए थे? रिझाने में लगे हुए थे। मैं था तुझे रिझा था बाजे बजा बजा के, जब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। हिंदी में कविता है अन्वेषण, जिसमें कवि कहता है कि मैं तुझे रिझा रहा था कहीं और तू कहीं और था, मैं मिल नहीं सका। मैं था विरक्त तुझसे जन की अनिक्तता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। मैं था तुझे ढूंढता, मैं कहीं और ढूंढ रहा था और वो था कहीं और, जान नहीं पाए उसे। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे बुलाता। एक साकार मुरली में आया था, तुम ढोल बजाते बजाते द्वापर से नीचे उतरे हो। क्या करते हुए? ढोल बजाते बजाते द्वापर से नीचे उतरे हो, तो उसकी खबर नहीं थी। एक सूफी संत कभी हुआ था जिसका नाम था फरीद। उसने अपने जीवन कहानी में लिखा है कि मैंने एक रात एक स्वप्न देखा। वो मुसलमान था, सूफी था, तो उसने स्वप्न में देखा कि वो स्वर्गलोक में पहुंच गया है, और स्वर्गलोक में इतनी सुंदरता थी, और उसने पूछा कि आज यहाँ क्या है? हजारों लोग जा रहे थे, तो पता चला आज भगवान का जन्म दिवस है, गॉड्स बर्थडे। तो उसने पूछा लोगों से वहां के, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ, अभी तो शोभा यात्रा निकलने वाली है। तो वो एक झाड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया, और वहां से शोभा यात्रा निकली। एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ था, और उसके पीछे हजारों लाखों और करोड़ों लोग थे। उसको लगा शायद यही भगवान होगा जो घोड़े पर बैठा है और जिसकी यात्रा निकल रही है, जुलूस निकल रहा है। उसने लोगों से पूछा क्या यही भगवान है? लोगों ने कहा अरे ये भगवान थोड़ी ना, ये मोहम्मद पैगंबर है। जिसके पीछे हजारों लाखों लोग थे, वो यात्रा वहां से चली गई। उसके बाद में एक रथ, जिसमें एक व्यक्ति धनुष बांध लिए रथ पर बैठा हुआ था। उसको लगा हो ना हो यही भगवान है, क्योंकि इसके पीछे तो कई हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। उसने पूछा क्या यही भगवान है? उसने कहा नहीं, ये तो हिंदुओं के देवता श्री राम है, भगवान नहीं है। वो यात्रा चली गई। फिर थोड़े देर में एक दूसरी पद यात्रा, जिसमें पैदल एक व्यक्ति तेजस्वी सन्यासी वस्त्रधारी वहां से, और उसके पीछे हजारों लाखों लोग। उसने पूछा यही भगवान होगा? किसी ने कहा नहीं, ये भगवान नहीं, ये तो महात्मा बुद्ध है। थोड़ी देर के बाद बांसुरी बजाते हुए रथ पर, उसने कहा ये भगवान है? नहीं, ये तो श्री कृष्ण है। ऐसे कई सारी यात्राएं चली गई। वो सोचने लगा फिर भगवान का जन्मदिन है और भगवान कहाँ? और लास्ट में फिर जब सारी यात्राएं चली जाती है, एक बूढ़ा व्यक्ति एक गधे पर बैठा हुआ है। उसे लगता है ये तो बस ऐसे ही कोई भिखारी होगा, और वो उसे पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं भगवान हूँ। तो तुम्हारे साथ कोई नहीं? वो कहते हैं मैं क्या करूँ, सारे लोग, कोई क्राइस्ट के पीछे चला गया, कोई मोहम्मद के पीछे है, कोई बुद्ध के पीछे है, मेरे पीछे आने वाला कोई भी नहीं रहा। फरीद जागता है और पसीने से तरबतर, और कहता है आज से ये जो मैं मुसलमान धर्म लिए बैठा हूँ, आज से इसका त्याग करता हूँ। आज से ना तो मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, किसी धर्म का नहीं हूँ। आज से मैं उस बूढ़ा व्यक्ति जो है उसके पीछे जाऊंगा जो कि भगवान है। और जो परमात्मा का हो जाता है वो किसी धर्म का, किसी जाति का कभी नहीं हो सकता। और हम उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए? प्रश्न हमारा वो चल रहा था। क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि शंकर को ढूंढ रहे थे। अच्छा, और कैसे ढूंढना, विधि ही पता नहीं थी। विधि ही पता नहीं थी कैसे ढूंढना है। और
जब तक वो स्वयं आकर अपना परिचय नहीं देता कि मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, तब तक उसे पाया नहीं जाता। उसे पाना उसके द्वारा ही संभव है, बिना उसके द्वारा उसे नहीं पाया जा सकता है। और वो हो गया सब, परिचय में रूप सब कुछ आ गया, उसका नाम, गांव, जहां रहता है, वो सब आ गया। और हम किस चीज में व्यस्त थे? हम छोटी छोटी प्राप्तियों में व्यस्त थे। और किसमें व्यस्त थे? हम कहाँ लगे थे? भोग और विलास में लगे थे। विलासिता का जीवन था, संसार में डूबे हुए थे। तब उसको कहाँ से पाएंगे? मान शान में लगे हुए थे, देह अभिमान में थे, तो उसे कैसे पा सकते थे? महलों में थे, वैभव के पीछे थे, और उसे क्या प्रिय है? 5 तत्वों में ढूंढ रहे थे, पेड़ में ढूंढ रहे थे, पंछियों में, पक्षियों में, जानवरों में। ये हमारी खोज थी, और इसके वजह से हम उसको पा नहीं सके। हमें क्या लगा था वो कहाँ रहता है, और ठिकाना कहाँ था उसका? मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, गिरजा घरों में ढूंढा, पर कहीं पर भी नहीं मिला। और जब अब वो मिला है तो क्या करना है? उसके साथ रहना है। अब वो जब मिला है तो उससे ऐसा प्रेम करना है जैसा आज तक इस संसार में किसी से नहीं किया। क्योंकि अब क्या हुआ है, जन जन की जो आश थी वो पूर्ण हुई है। रहीम ने कहा है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन। प्रेम का ये जो पंथ है इतना कठिन है, इतना कठिन है। रहीमन रहीमन मोम दुरुंग चढ़े, तुरुंग चढ़े। रहीमन मोम तुरुंग, तुरुंग अर्थात घोड़ा। जैसे कोई एक मोम का बना हुआ घोड़ा है, और वो कहाँ चढ़ रहा है? चलीबो पावक, चलीबो पावक, पावक में जा रहा है। पावक अर्थात अग्नि पर चल रहा है। चलीबो पावक माही, ऐसा एक मोम का घोड़ा जो कि आग अग्नि में चल रहा है। ऐसो कठिन है प्रेम का ये पंथ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और उस बहुत कुछ में सबसे महत्वपूर्ण है मैं। और जब तक ये मैं विसर्जित नहीं होता है तब तक उसे पाया भी नहीं जा सकता है। एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने कहा था, आज अब बाप दादा 3 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं अमृत वेला। एक, समय गवाने वाले। दूसरे, समय बिताने वाले। और तीसरे, प्रेम निभाने वाले। पहले तो केवल समय गवा रहे हैं, आलस, निद्रा, प्रमाद, सुस्ती में, पुरुषार्थ की खबर ही नहीं है। दूसरे जो है वो बिता रहे हैं, नेमिनाथ, टाइम पास कर रहे हैं, बस ऐसे ही चला रहे हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रेम निभाने वाले हैं। तो ये मार्ग बहुत कठिन है, परंतु हमारे लिए वो सहज हो गया है। दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा प्रेम अर्थात क्या? बाप से प्रेम करना अर्थात क्या करना? किससे प्रेम? एक तो है सच्चा समर्पण, बाप से प्रेम। या फिर प्रश्न को इस तरह लो कि बाप से प्यार अर्थात किस किस से प्यार? सबसे पहला श्रीमत से प्यार, भगवान से प्यार। और यदि हम उसकी श्रीमत का ही उल्लंघन करें तो क्या उसे प्यार कहा जाएगा? तो परमात्मा से प्रेम अर्थात पहला है श्रीमत से प्रेम, मर्यादाओं से प्रेम, धारणाओं से प्रेम, ईश्वरीय नियम जो है उन सभी नियमों से प्रेम। एक एक नियम से, एक एक धारणा से, एक एक मर्यादा से, एक एक श्रीमत से प्रेम। श्रीमत ही जीवन बन जाए, पहला। दूसरा, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार।
मुरली से प्यार अर्थात पढ़ाई से प्यार, पढ़ाई से प्यार अर्थात ज्ञान से प्यार। तो बाप से प्यार अर्थात दूसरी परिभाषा क्या है? मुरली से प्यार, मुरली के एक एक वाक्य से प्यार। और मुरली से प्यार अर्थात उस ज्ञान का गहरा चिंतन। यदि हम कहते हैं हमारा मुरली से प्यार है, हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, रोज मुरली सुनते हैं और अपनी डायरी में सब कुछ लिखते हैं, तो क्या फुल मार्क्स मिल जाएंगे प्यार में? अध्ययन, चिंतन, मनन, एक एक वाक्य मंथनीय है, इतनी उसमें गहराई है। क्या वो हमने किया? यदि नहीं किया तो हमारा भगवान से प्यार कम है। दूसरा, तीसरा, बाप से प्यार अर्थात राजयोग से प्यार। जो योग उसने सिखाया है, जो योग अशरीरीपन का अभ्यास उसने सिखाया है, उस अभ्यास से प्यार अर्थात बाप से प्यार। हम केवल मुरली ही सुन रहे और केवल ज्ञान का ही चिंतन कर रहे और योग कर ही नहीं रहे, तो क्या बाप से प्यार कहा जाएगा? जब तक देह से अलग होने का अभ्यास नहीं और लंबा समय तक, जब तक अतीन्द्रिय सुख का अभ्यास नहीं, लंबा समय तक हम ये नहीं कह सकते कि हम संपूर्ण श्रीमत पर हैं। तो तीसरा है बाप से प्यार अर्थात राज योग से प्यार। चौथा, सेवा, बाप से प्यार अर्थात उसकी सेवाओं से प्यार, उसकी सेवाओं में हड्डी हड्डी देना। ये चौथी परिभाषा। पांचवी, यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार, और यज्ञ से प्यार अर्थात यज्ञ की एक एक वस्तु से प्यार, एक भी चीज व्यर्थ ना जाए, हम कुछ ऐसा न करें कि हमारे वजह से यज्ञ की कोई चीज मिसयूज हो, खराब हो, नुकसान हो, गलत उपयोग हो। यज्ञ से प्यार अर्थात यज्ञ की बिजली से प्यार, यज्ञ के पानी से प्यार, यज्ञ के भोजन से प्यार, साधनों से प्यार, यातायात से प्यार, कुछ भी हमारी वजह से वेस्ट ना हो। 86 की मुरली है ये। ब्रह्मा भोजन क्या है? दुख भंजक, एक एक कणा मुहर के समान है। इतना सारा थाली में ले लिया और वैसे ही रख दिया। चाय ले ली पूरी और आधी रख दी। पानी वेस्ट कर रहे हैं। यज्ञ का पानी, यज्ञ का भोजन, यज्ञ की बिजली, यज्ञ के साधन, यज्ञ की हर चीज, यज्ञ की हर वस्तु से प्यार अर्थात बाप से प्यार। छठवां, परिवार, यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इस ब्राह्मण परिवार से प्यार। बाप से तो प्यार है, परंतु परिवार में कलह है। ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, इसके साथ में लड़ाई, इसके साथ में झगड़ा, तो क्या बाप से प्यार कहेंगे? प्रभु परिवार, क्या है ये? प्रभु परिवार। किसका परिवार है ये? प्रभु का परिवार। एक एक कौन सी आत्मा यहाँ एकत्र हुई है जिसने भगवान को जाना है? भगवान ने स्वयं चुना है उस आत्मा को, ऐसे ही चुन लिया? क्या उसके चुनाव में खोट है, भेद है, दोष है? कुछ तो होगा, हम नहीं देख पा रहे। यदि हमारा इस परिवार में कलह है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा उससे प्यार कम है। और अंतिम, बाप से प्यार अर्थात, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती, परंतु ये 7 महत्वपूर्ण है। बाप से प्यार अर्थात धारणाएं बोल दिया, नियम, धारणाएं, श्रीमत, मर्यादाएं। ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण आ गए, ड्रामा से प्यार बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। बाप से प्यार अर्थात इस मधुबन की भूमि से प्यार। बाप से प्यार अर्थात इस मधुबन में रहने वाले मधुबन निवासियों से प्यार। तो यहाँ आकर उनके दोष नहीं देखना, फिर यहाँ पर भी ऐसा, ये लोग भी ऐसा करते हैं। तो बाप से प्यार अर्थात पहला बताया श्रीमत से प्यार, दूसरा बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, तीसरा बाप से प्यार अर्थात धारणाओं से प्यार, चौथा बाप से प्यार अर्थात राजयोग से प्यार। धारणाएं तो श्रीमत में आ गया। बाप से प्यार अर्थात सेवा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात
यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार, और लास्ट में बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। जब इन सप्त चीजों से प्यार होगा तब कहा जाएगा बाप से प्यार है। मधुबन से प्यार किस किस को है? सबको है। मधुबन की याद किस किस को आती है? ने मदसी ने परत मात्र भूमि ला। ऐसी अवस्था किस किस की है? सबकी। भूमाते चा चरण तला तुदधूता में नित्य पाहिला होता। सागरा प्राण तड़मड़ला। ऐसी चित्त की दशा कब मधुबन जाए और कब मधुबन में पहुंचे। ऐसी तड़प मधुबन की जब होगी तब कहा जाएगा बाप से प्यार है। ये साधारण भूमि नहीं है, तपोभूमि है, यज्ञ भूमि है, परिवर्तन भूमि है, वरदानी भूमि है, तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है, कर्मातीत भूमि है, परमात्मा अवतरण भूमि है। सबसे बड़ा तीर्थ है इस सृष्टि पर। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। इस भूमि पर उसके चरण पड़े हैं, स्वयं भगवान के। तो ऐसा इस भूमि से भी प्यार हो। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आज का टॉपिक है, ये जो प्रेम पंथ है और जो इतना कठिन है, भगवान से प्यार कैसे बढ़ाए, क्या हम करें कि वो आतुरता, वो आर्तता हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे प्राणों में जन्म ले कि नको देवराया अंत आता बाहु, प्राणहा सर्वथा जाहु पाहे। ऐसी मन की दशा हो जाए। क्या ऐसा प्यार हमारे हृदय में है कि बस हल्का हल्का सा प्यार है? कैसा है? क्या अग्नि रूप है? भक्तों की तीव्रता देखी कैसी थी? कैसी तीव्रता थी कि अब यदि वो न मिला तो प्राणों को हम त्याग देंगे। कृष्ण ध्याति चित्ती, कृष्ण गाती गीती, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्यानी। उसका ध्यान करते 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 गोपियों की कैसी अवस्था थी, इतनी प्यार में विभल, इतनी विरह में। विरह अग्नि है। उद्धव जब आया, उद्धव जिसको कहते हैं, कृष्ण ने भेजा था, जाओ जरा गोपियों को जाकर ब्रह्म ज्ञान समझाओ। वो आया था गोपियों को ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए। कैसी विक्षिप्त दशा में है गोपियां, गा रही है, झूम रही है, नाच रही है। वो उन्हें सिखाने आया था। और जैसे ही यमुना पार करता है उसे गर्मी होने लगती है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का की ऊष्मा थी, परंतु यहाँ तो प्रेम की अग्नि जली हुई थी। एक एक गोपी को समझाता है कि जिन्हें तुम साधारण व्यक्ति समझ रहे हो वो साधारण नहीं, वो तो स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है। परंतु वो गोपियां क्या कहती है, हम तो उसके साथ यहाँ खेले थे, वहां खेले थे। वो प्रेम में ऐसी डूबी हुई है कि उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। क्या ऐसी हमारी दशा है? क्या ऐसा हमारा मन उसमें डूबा हुआ है? वो और हम एक, तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, एक ज्योति। क्या ऐसी हमारी चित्त की दशा है? तो हम ऐसी कुछ बातें अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे जिससे हमारा परमात्मा प्रेम बढ़ जाए। हर एक चाहता है कि भगवान से बहुत प्यार करे, परंतु जितना करना चाहिए, भक्ति में बहुत किया था, अब नहीं हो रहा है। जब तक वो न मिला था तब तक बहुत खींच थी, बहुत आकर्षण था, बहुत तीव्रता थी। और जैसे मिल गया और पेट भर गया तो वो आकर्षण कम हो गया। तो क्या हम करें, क्या युक्ति हम करें
कि जिससे भगवान के लिए प्यार बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए। एक यहूदी फकीर कभी हुआ था जिसका नाम था हिलन। उससे किसी ने पूछा था अध्यात्म क्या है। ये बहुत काम का उत्तर है जो उन्होंने दिया है, हर एक को हमेशा के लिए याद रखना है ये उत्तर। उसने कहा था अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे। इस मार्ग में कभी भी मत रुकना। जो भी अनुभव हो सोचना और आगे और आगे और आगे और आगे, तब तक आगे बढ़ते जाना जब तक कि लगे कि बस अब इसके आगे और कुछ नहीं है। ये है अध्यात्म। थोड़े बहुत अनुभव हो गए, थोड़े बहुत परमात्मा मदद का, प्यार का अनुभव हो गया, आंसू आ गए, कुछ संकल्प किया वो पूरा हो गया, और हम ये ना सोच ले कि मार्ग हम बहुत आगे बढ़ गए, और आगे और आगे। तो अध्यात्म की एक शब्द में परिभाषा क्या है? और आगे और आगे और आगे। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, जब तक कि हीरा न बन जाए। ऐसी अवस्था जो कि विश्व को प्रकाश न देने लगे, तब तक। चला कल्पतरुन चे आरव। कल्पतरु एक नहीं, उनका जैसे कि जंगल। चेतना चिंतामणि से गांव। ऐसा एक गांव बन जाए जहां पर हर एक चिंतामणि है। बोलते जे अर्णव। जो बोल रहा है वो समुद्र है। किसका समुद्र? पीयूषाचे। क्या ऐसी हमारी अवस्था हो गई है? जब ऐसी होगी, मार्तंड जे तापहीना, तब रुकना, तब तक नहीं, तब तक और आगे और आगे और आगे। 21 बातें निकालेंगे। सबसे पहली, जिससे हमारा भगवान के लिए प्यार बढ़ जाए। जिससे प्यार बढ़ाना है, पहली स्टेप है उसको जानना। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमने उसे जाना नहीं। सूचनाएं प्राप्त की है कि वो ज्योति बिंदु है, परमधाम में रहने वाला है, ब्रह्मा तन में आता है, ज्ञान सुना रहा है, संगम युग है। ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन। जाना नहीं है। जानना तो अव्यक्त महावाक्य है। जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे, तब तुम संपूर्ण बन जाओगे। इन्वर्टेड कॉमा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तब संपूर्ण बन जाओगे। इसका मतलब हमने अभी जाना उसे नहीं है। और जिसको जानना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर ज्यादा सा टाइम उसके साथ रहना पड़ेगा। अगर देश के प्रधानमंत्री को हमें जानना है तो कैसे जानेंगे? जब उसके साथ रहेंगे। तो सबसे पहली चीज, विधि कहो या सीढ़ी कहो, भगवान से प्यार बढ़ाना यदि है तो उसे जानना होगा। और उसको कैसे जानेंगे? उसके साथ रहने से। और ये दोनों भी कैसे होगा? एक और एक चीज है, उसने जो जो कहा है उसे जानने से उसे जाना जा सकता है। जो कुछ भी उसने कहा है, बोला है अब तक, यदि हम उसको जान जाए तो शायद हो सकता है एक दिन उस ज्ञान के आधार से उसे भी जान लेंगे। तो पहली स्टेप क्या है? उसे जानना। दूसरा, उस संघर्ष को याद करो जो हमने उसे पाने के लिए किया, तो उसके प्रति प्यार बढ़ जाएगा। क्या क्या हमने इस जीवन में क्या क्या किया, हर एक व्यक्तिगत रूप से मैंने क्या क्या किया, किन गुरुओं की शरण गए, किन मठ पंथों में गए, क्या क्या, कितनी पूजा, कितने व्रत और कितने नेम नियम तप किए, क्या कुछ नहीं किया। एक नजर रोज इस पर दौड़ाएंगे तो उसके बाद, ये सब करने के बाद वो मिला तो प्यार बढ़ेगा।
तो दूसरी विधि क्या है? याद करना। किसको याद करना? अपने ही किए हुए संघर्ष को। भगवान को जिन्होंने इस जन्म में कोई संघर्ष नहीं किया, द्वापर से तो किया। द्वापर से कौन सा संघर्ष किया, ये भगवान ने तो बता दिया है। कहां कहां तुमने मुझे ढूंढा। इस जन्म में किसी किसी ने कोई भक्ति नहीं की, उन्हें सीधा भगवान मिल गया। परंतु जन्म जन्म की भक्ति का फल देने मैं आया हूं। जब तक तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें मैं मिल नहीं सकता। ये कम्युनियन तब तक हो नहीं सकता, चाहे किसी ने इस जन्म में तो नहीं की, परंतु इसके पहले जन्म में तो की है। और तब जाके यात्स जन्मी यात्स देही वो मिला। तो दूसरा है उस संघर्ष को, उस यात्रा को, उस भटकाव को, उस हमारा जीवन में जो कुछ हमने किया उसे पा लेने के लिए उसे याद करना। तीसरा, उस दिन को याद करना जिस दिन उसने हमें चुना, ऐसे उठाया इस संसार से। I picked you up from this world, for you do not belong to this world. जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। मैंने उठाया है तुमको ऐसे ऐसे करके एक एक को। For you do not belong to this world. तुम इस संसार के लिए नहीं हो, तुम मेरे हो। उस दिन को याद करना जिस दिन हम उसके बने और उसने हमें चुना, स्वयं भगवान ने चुना। कितना बड़ा नशा है। ब्रह्मा कुमार बनना या ब्रह्मा कुमारी बनना, इससे बड़ी डिग्री इस संसार में और कोई नहीं है। यदि किसी का IAS में सिलेक्शन हो जाता है तो कितनी घर में खुशी होती है। किसी एक गांव में एक सिलेक्ट हो गया, कितने समारोह होते हैं बाद में, कितनी जगह बुला बुला कर उसके अनुभव सुनाने बोलते हैं। यदि किसी गांव में एक व्यक्ति आ जाए हिमालय से और वो कहे मैं भगवान को देख कर आया हूं, तो गांव वाले क्या करेंगे उसको? उसको एक कुछ दिनों के बाद भगवान बना देंगे, इतना उसका सत्कार करेंगे। एक व्यक्ति जो आकर कहे कि अभी अभी मुझे हिमालय पर्वत पर बैठकर मैंने भगवान का साक्षात्कार किया है और वहां से उतरा है, नीचे जमीन पर आया है लोगों के बीच में, और हमने भी तो उसको पाया है, पर हम इतना भूले हुए हैं। जिसको पाया है उसको ही भूले हुए हैं। जिसे पाया है, किसे पाया है, ये शायद थोड़ा हमारी स्मृति में कम है। तो तीसरा, उस दिन को याद करना। चौथा, उसने क्या क्या उपकार किए हैं हम पर। एक एक उपकार को याद करो। उसने क्या क्या उपकार किए हैं। क्या उपकार किए? अपने अपना बना लिया एक तो ये, और विकारों से बाहर खींच के निकाला। बाबा ने कहा है तुम भक्ति में इतने डूबे थे, तुम्हारा केवल एक बाल दिख रहा था, उस बाल को पकड़कर मैंने तुम्हें बाहर निकाला है। साकार महावाक्य है बाबा के। और कौन से उपकार किए है उसने? उपकार तुम्हारा है बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं। इस दिल ने जो पाया है कैसे मैं समझाऊं। उसने मन बुद्धि को उसने एकाग्रता की शक्ति दी, उसने ज्ञान दिया, गुण दिया, शक्तियां दी, श्रेष्ठ जीवन बना दिया। क्या पहले जी रहे थे और कैसा जीवन था और कैसी दिनचर्या थी, और अब कैसी दिनचर्या है। कैसी वो अपवित्रता के गर्त में पड़े हुए थे, उस गर्त से उसने बाहर निकालकर इतना श्रेष्ठ जीवन दे दिया। याद करो उसके उपकारों को। क्या क्या उसने किया है हमारे लिए। रोज क्या क्या करता है, सुबह सुबह उठकर, और रात तक क्या क्या करता है। एक एक चीज को याद करो। क्या हमेशा उसको कंप्लेंट ही करते रहेंगे? एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है जब बच्चे कंप्लेंट करते हैं तो बाबा ऑडियो का जो आवाज, वो बाबा का जो रेडियो उसको बंद कर देते हैं, और जब बच्चे वाह वाह करते हैं तो बाबा आवाज बढ़ा देते हैं परम धाम में। तो क्या हम कंप्लेंट ही करते रहेंगे? बारिश इतनी हो रही है, आए थे भट्टी करने और जब से आए तब से बारिश ही बारिश। खुशी होनी चाहिए, इधर भी ज्ञान वर्षा और उधर भी वो बरसात और इधर ज्ञान की बरसात। वाह वाह, ऐसी बारिश, धन्य हो गए। ऐसे सोचो कि ये स्थूल बारिश नहीं, परमात्मा प्रेम की वर्षा हो रही है, ज्ञान वर्षा और परमात्मा प्रेम की वर्षा साथ साथ। क्यों हम कंप्लेंट करें प्रकृति से? कितनी सेवा की है द्वापर से, सतयुग से लेकर अब तक सेवा ही करती आ रही है, और थोड़ा सा विकराल रूप दिखाया वो भी हमारी वजह से दिखा रही है। हमने उसके साथ बहुत कुछ किया है।
तो प्रकृति को भी सकाश, प्रकृति का भी धन्यवाद। माँ है, कंप्लेंट नहीं करो उससे, संकल्प नहीं करो कि रुक जा रुक जा रुक जा, ओम शांति भवन में पहुंच जाऊं मुरली के लिए, फिर आना, 5 मिनट के लिए जाने तक रुक जा। उपकारों को याद करना और धन्यवाद देना, जो कुछ तूने दिया है उसके लिए धन्यवाद। अगला, अपने भाग्य को और अपने को मिली हुई प्राप्तियों को याद करना। भगवान को प्यार बढ़ाने की विधि क्या है? प्राप्तियों को याद करना। क्या क्या मिला है हमको, वाह, क्या क्या मिला है और क्या क्या मिला है। खुद को जान गए, उसको जान गए, जीव जगत ईश्वर तीनों के रहस्यों को हम जान गए, रहस्य उद्घाटन हो गया और श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार मिल गया और भटकना बंद हो गया और पवित्र जीवन मिल गया और सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता मिल गई। ड्रामा का राज जान गए। बहुत सारी है, हर एक अगर लिखना चाहे तो 50 के ऊपर हो जाए, इतनी प्राप्तियां हैं। और ये होमवर्क है सबके लिए, लिखो अभी जब तक यहाँ पर है, बाबा से मुझे क्या क्या मिला है। कंप्लेंट ही नहीं करते रहो उसको, वो रेडियो बंद कर देता है, मोबाइल उसका ऊपर से स्विच ऑफ। आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया, सारे खजाने मिल गए, सारे खजाने मिल गए, परंतु कोई कहेगा हमारे पास तो पैसे बहुत कम है। ज्ञान में आने के पहले बहुत धनवान थे, ज्ञान में आए तो थोड़े कम हो गए। आज के वरदान में था ना, अविनाशी धन। धन कौन कौन मांगता है बाबा से योग में बैठकर, माताओं में से? अच्छा घर बन जाए, ये कौन कौन मांगता है? किराए का घर चला जाए और अपना अपना घर बन जाए एक। बाबा इतना काम कर दो, फिर हम दिन रात सेवा करेंगे। राजा सजी महाली सौख्य कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। महाली मऊ बिछाने कंदील श्यामदाने, आम्हा जमीन माने या झोपडीत माझ्या। जाता त्या महाल्या मज्जाव शब्द आला, भीती न यावयाला या झोपडीत माझ्या। पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातून होती चोऱ्या, दारात नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या। पाहुनी सौख्य माझे, देवेंद्र तोही लाजे, शांती सदा विराजे या झोपडीत माझ्या। ताऱ्याकडे पहावे, प्रभुनाम नित्य गावे, भूमीवरी पडावे, ताऱ्याकडे पहावे, प्रभुनाम नित्य गावे या झोपडीत माझ्या। आनंद तो झोपड़ी में ही है, वैभव में नहीं। आनंद का संबंध किसी स्थान से नहीं, वैभव से नहीं है। आनंद चित्त की दशा है, आनंद मन की स्थिति है, उसका संबंध बाहर की किसी वस्तु से नहीं। क्या क्या मिला है। अगला पॉइंट, भगवान से प्यार बढ़ाने की विधि हम चिंतन कर रहे हैं। उसकी विधि है ज्ञान का चिंतन। जितना जितना ज्ञान का अध्ययन और चिंतन हमारा बढ़ते जाएगा, उससे प्यार स्वतः ही बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे गहराई समझते जाएंगे इस ज्ञान की, उससे प्यार बढ़ता जाएगा। तो ज्ञान का चिंतन कौन कौन करता है? कम है, करना है। केवल पढ़ना पढ़ाना नहीं है मुरली, चिंतन करना है, अध्ययन करना है उसका। जैसे एक स्टूडेंट अध्ययन करता है, उसकी परीक्षा होती है तो कैसे पढ़ता है? सब छोड़ देता है। क्रिकेट उसको बहुत प्रिय है, परंतु फाइनल एग्जाम है तो छोड़ देगा। ऐसी एकाग्रता और ऐसी लगन इस पढ़ाई के प्रति। तो ज्ञान चिंतन। अगली विधि सेवा। उसकी जो सेवा है उसमें स्वयं को झोंक दो। उसकी जो सेवा है उसमें हड्डियां दे दो, तो स्वतः ही क्या होगा? उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, प्रेम अवतरण होगा इस हृदय में। उस प्रेम में छोटे छोटे जो द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नकारात्मक भाव है, सब कुछ बह जाएंगे उस सेवाओं की वर्षा में। अगली विधि है आपस में संस्कार मिलन की रास करना।
जब भगवान देखेंगे कि इस आत्मा का सभी से संस्कार मिलन की रास है, किसी से झगड़ा नहीं, तो वो हमसे प्रेम करने लगेगा और हमारा भी उससे प्यार बढ़ जाएगा। तो इस परिवार में संडे की मुरली में भी था, एक मत, एक रस, एक के कार्य, एक का कार्य, यह भाव आ जाए तो उससे प्यार बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है संपूर्ण पवित्रता। जब जीवन में हम पवित्रता को धारण कर लेंगे तो पवित्रता के सागर की तरफ आकर्षण स्वतः ही होगा। अभी अपवित्रता खींच रही है क्योंकि बहुत सारी अपवित्रता अंदर ही भरी है, परंतु जब हम अपने चित्त को पवित्र कर देंगे, शुद्ध कर देंगे, निर्मल कर देंगे, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। प्रेम रूपी ऐसी भक्ति का धारा, प्रेम जब यहाँ बहेगा तब अंदर का जो मल है तब हो जाएगा। और उसे क्या प्रिय है? पवित्रता सबसे अधिक प्रिय है। यदि हम कहें कि हमें सब कुछ अच्छा लगता है परंतु पवित्रता में खंडन हो रहा है, बार बार दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, कल्पना में अपवित्र विचार आ रहे, देह आकर्षित कर रहा है, वासनाएं जग रही है, तो क्या इसे संपूर्ण पवित्रता कहा जाएगा? इस यज्ञ का आधार स्तंभ पवित्रता है। सभी यज्ञ की दादियों ने, बड़ों ने जो कुछ सहन किया, ब्रह्मा ने जो सहन किया, पवित्रता के लिए सहन किया, वही आधार शिला है, शिलान्यास वो है। और यदि हमारा पवित्रता ही खंडन हो रही है, इस संसार के आकर्षण और इस संसार के क्षणभंगुर यह देह और देह के यह तुच्छ सौंदर्य में खींच रहा है, तो क्या इसे संपूर्ण पवित्रता कही जाएगी? उसे निर्मल मन प्रिय है, शुद्ध मन प्रिय है। ऐसा शुद्ध मन होता है तो योगक्षेमम वहाम्यहम, हे अर्जुन, उसका सब कुछ मैं वहन करता हूं। क्या ऐसी संपूर्ण पवित्रता हमने धारण की है? क्या ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य जहां पर इंद्रिय शीतल हो गई है, इंद्रियों में जो उत्तेजना है और इंद्रियों का जो रस है विकारों में समाप्त हो गया है, क्या ऐसी अखंडित पवित्रता हमारे अंदर है? यदि नहीं तो उससे प्यार कैसे होगा? तो फिर वो हमसे प्यार कैसे करेगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र मुझे प्रेम, मैं प्रेम नहीं करता। निर्मल मन, जिसका निर्मल मन है, हे लक्ष्मण, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ऐसे निर्मल चित्त ही मुझे प्रेम, मुझे प्रिय है। तो सभी को इस सब्जेक्ट पर फिर से काम करना है। यदि ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, पवित्रता खंडित हो रही है, प्रतिज्ञा करके जाना है इस मधुबन भूमि से संपूर्ण पवित्रता की। रामायण में दिखाया है राम, लक्ष्मण और भरत, राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में है, वनवास में, और उधर से भरत आ रहा है। वो तो उन्हें लेने आ रहा है, परंतु लक्ष्मण को रखता है कि ये युद्ध करने आ रहा है। वो तो तैयार हो जाता है युद्ध करने के लिए, परंतु दृश्य ऐसा दिखाया है जैसे ही लक्ष्मण सामने है, राम इधर खड़े हुए, उठी राम सुनी प्रेम अधीरा, कही पट निशंग धनु तीरा। एक तरफ वस्त्र गिरे राम के, एक तरफ उनका तरकस गिरा, एक तरफ धनुष और एक तरफ तीर, चारों ही चीजें छोड़ दिए। कथाकार बहुत अर्थ लगाते हैं इसके। भगवान स्वयं अपना सर्वस्व छोड़ देता है। उठी राम सुनी प्रेम अधीरा, कहीं पट कहीं धनुष, कहीं निशंग कहीं तीरा, और भरत को गले लगाते। यदि हम वहां खड़े हो जाए तो शुद्ध हृदय यदि हो तो ही वो सामने आता है, नहीं तो नहीं। संपूर्ण पवित्रता। अगली पॉइंट, अशरीरीपन का अभ्यास। जितना अधिक हम इस देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे, उतना ही वो जो निराकार है उससे प्यार बढ़ेगा। नहीं तो हम देहभान में हैं और वो है निराकार, प्रेम कैसे होगा? उससे प्रेम नहीं हो सकता, ना ही बढ़ सकता है। इस देह से अपने आप को अलग करना होगा, बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस। पहले बैठकर और फिर धीरे धीरे चलते फिरते भी इसका अभ्यास करना है।
ये एक दिन की बात नहीं है, जीवन का अभ्यास है। और ये करने के लिए संपूर्ण ज्ञान, योग, धारणाएं सब कुछ चाहिए। वो तो अंतिम अभ्यास है, परंतु ये अभ्यास करना है, तब कहीं जाकर उससे प्यार बढ़ेगा। कितने हुई? बस अगला अभ्यास वैराग। अगला अभ्यास वैराग। जब तक ये संसार हमें असार नहीं मालूम पड़ता, तब तक उससे प्यार कैसे बढ़ेगा? जब तक यहाँ की प्राप्ति मिट्टी समान नहीं मालूम होती, तब तक उससे प्यार कैसे बढ़ेगा? अगला है त्याग। त्याग पर पूरा मुरलिया चली है, 1 सप्ताह वीकली कोर्स कराया है बाबा ने। देहभान का त्याग, लौकिक अलौकिक संबंधों का त्याग, अधिकारी और दास आत्माओं की निशानियां, व्यर्थ का त्याग, त्याग, महात्याग और सर्वंश त्याग। 7 चैप्टर से अभी अभी पूरे हुए हैं। यदि ये सुनकर भी हमने अपने मन को संसार की वस्तुओं में, वैभवों में फंसा के रखा है, तो उससे प्यार कैसे होगा? अगला है तप। अगला है तपस्या। जब तक जीवन में तपस्वी हम न बन जाए, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा उससे प्यार है। वो चाहता है कि हम तपस्वी बने, ना कि भोगी। हमारा जीवन तापसी जीवन हो, जिसमें वैराग, त्याग और तपस्या झलकती हो। नजर आए कि ये लोग अलग है, अल्लाह लोग, संसार की तरह इनकी दौड़ नहीं है, वैरागी है, तपस्वी है, तपस्या। अगला, अब आप बताओ कैसे बढ़ा है भगवान से प्यार? सच्चाई और सफाई। तो सारी धारणाएं, उसको हम लेंगे श्रीमत। श्रीमत को यथार्थ रूप से फॉलो करना, मर्यादाओं को फॉलो करना, नियमों को समझना, अवहेलना ना करना, ढीला ना हो जाना, लूज ना हो जाना, ताक पर नहीं रख देना, गफलत नहीं करना, नियम को रिवाइज करना है। सभी जो सेवा केंद्र पर जाते हैं, अपनी अपनी बहन जी से पूछो कि हमें वो सारे नियमों को एक बार फिर से रिवाइज कराएं, जो कि सेंटर के नियम है। क्या पहनना, क्या खाना, बार बार रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो भूल जाते हैं नियम। तो नियमों को फॉलो करना अर्थात बाप से प्यार बढ़ाना। अगला विश्वास। क्या? निश्चय। निश्चय, विश्वास भक्ति का शब्द है। 3 शब्द है, उसने 4 शब्दों में से बाबा ने एक शब्द चुना है। एक है विश्वास, एक है श्रद्धा, एक है फेथ और एक है निश्चय। बाबा ने निश्चय शब्द चुना, ये सबको छोड़ दिया। मुरली में बहुत कम श्रद्धा शब्द तो आज तक आया नहीं है, भक्ति का शब्द है। विश्वास कभी तो आया होगा, परंतु शब्द कौन सा आता है? निश्चय। अपने निश्चय को बढ़ाना, किस किस में? बाप में, परिवार में, स्वयं में, ड्रामा में। ये 4 मुख्य है, और उसके बाद और बहुत सारे हैं। ज्ञान में, ज्ञान की पॉइंट्स में, महावाक्यों में, मधुबन में, सारे। तो निश्चय। अगला, भगवान से प्यार कैसे बढ़ाए? बाबा से ट्रांसपेरेंसी बताया, सच्चाई, सफाई। तो सारी धारणाएं उसमें आ गई। और अर्पणमयता, जो भी हम करें, जैसे भक्ति में श्री कृष्णार्पणम मस्तु, क्या कर देते हैं? समर्पण कर देते हैं। हर चीज का समर्पण करते हैं, छोटी छोटी चीज का समर्पण। विदेश में जाओ या यहाँ पर भी सेंटरों पर जाओ, कैसे कहते हैं? ये बाबा का घर है, ये बाबा की मशीन है, ये बाबा की कार है, ये बाबा का बगीचा है। इतना घुल गया है वो कि हर चीज उसकी है, अब हमारी कुछ भी नहीं है। ये बाबा का ऑफिस है, हर चीज में बाबा 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 जोड़ दिया है। मिला देना उसको, उस शब्द को। तो
जो भी हमारे पास है अर्पण कर देना, स्वयं सहित। संडे की मुरली में था ना, खुद को ही अर्पण भोग लगा दो। एक एक संकल्प का भोग लगाना। तो जो चीज का भोग लगाया जाता है वो शुद्ध होनी चाहिए, संकल्प भी वैसे होनी चाहिए। अशुद्ध संकल्प का भोग नहीं लगेगा। अगला, क्या करे जिससे भगवान से प्यार बढ़ जाए? सर्व संबंध उससे अनुभव करना, सर्व संबंधों का अनुभव एक से करना। इस संसार में व्यक्ति है, मनुष्य है, सब है, परंतु सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सभी स्वार्थ के संबंध है, स्वार्थ भरा पड़ा है हर एक संबंध में। कोई किसी से प्यार नहीं करता है, स्वार्थ है। एक ही है वो जिसका प्रेम संपूर्ण निस्वार्थ है। सबने इस बात का अनुभव तो किया होगा, ठोकरें सबने खाई है। कोई है जो कह सकता है कि ये व्यक्ति है जिसका मेरे साथ एकदम शुद्ध पवित्र प्रेम है? ऐसा नहीं है, एक वही है। तो सर्व संबंध उसके साथ। अगला, उसकी मदद को याद करना। जीवन में ऐसी विकराल परिस्थिति आई कि जब पता चला कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और अचानक से उसकी मदद, उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे। उसकी मदद के उन पलों को याद करना। एक मदद जो स्थूल में मिली थी आज तक, जब से उसके बने अब तक, जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि लगा सब अंधियारा है और अचानक उसकी मदद आ गई किसी के द्वारा। जीवन में एक प्रश्न था, उसका उत्तर नहीं मिल रहा और अचानक किसी के द्वारा उसका उत्तर मिल गया। मदद एक। ऐसा ही दूसरा है, उसके प्यार के वो अविस्मरणीय क्षणों को याद करना। जब हम बैठे हैं बाबा के कमरे में और अचानक से इतना प्यार उमड़ आया कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है, प्रेम विभल, उन अवस्थाओं को याद करना। इसी से संबंधित तीसरा है, उसके साथ के उन पलों को याद करना। ऐसे हम कहीं जा रहे थे, तूफानी रात थी, हमको थोड़ा डर लग रहा था और हमने अनुभव किया कि वो मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया मेरे साथ है और हम वहां से सुरक्षित बाहर आ गए। उन पलों को याद करना जो जीवन में हो चुके हैं, तो उसके लिए फिर और प्यार बढ़ जाएगा। कैसे उसने रक्षा की। अगला, ऐसा ही संबंधित उसके मार्गदर्शन को याद करना। उसने किया हुआ मार्गदर्शन, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जीवन में समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। हे करावे किते करावे किते करावे किते करावे किते करावे किते करावे किते, एक माझा सवाल लाख मोलाचा। कविता है। मेरा एक ही सवाल है, टू बी और नॉट टू बी। शेक्सपियर का हेमलेट चिल्लाते रहता है, चीखते रहता है, समझ में नहीं आता है उसे, जगाव की मराव हा एक सवाल आहे। ऐसी जब अवस्था थी मन की, तब कहीं से उसकी मदद आ गई, कहीं से उसका मार्गदर्शन आ गया। उस मार्गदर्शन को याद करना, तो उससे प्यार और बढ़ेगा। भरते हुए किसी ने ना देखा पर झोली भर जाती है, गीत है ना। भरते हुए किसी ने ना देखा, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला और कौन तुम्हारा साथी है। और क्या करेंगे वो, कि इतना काफी है। सारा पोता मेल उसे दे देना तो प्यार बढ़ जाएगा, और शुद्ध संकल्प करो तो प्यार बढ़ जाएगा, और सदा बाप के साथ रहेंगे। नहीं, प्रश्न है प्यार बढ़ाने के लिए क्या करें। फॉलो फादर करना है, तब उसके साथ प्यार बढ़ जाएगा। समय हो रहा है, इसके लिए क्लास को यही पूरा करते हैं। तो क्या करेंगे, अभी यहाँ से जाते समय
उससे हमें क्या क्या मिला है, और जितनी पॉइंट्स यहाँ सुनाई उनको मन ही मन याद करना और हमारा उससे प्यार बढ़ जाए। अभी जितना प्यार है उससे कितना गुना होना चाहिए? 100? ज्यादा बोल रहे हो थोड़ा। कितना होना चाहिए? कमीत कमी डबल तरी व्हायला पाहिजे, कम से कम 2 गुना, कम से कम 2 गुना। अगली बार जब आएंगे यहाँ तब तक 2 गुना हो जाना चाहिए। 2 गुना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 2 गुना प्यार मतलब अभी जो है, अभी जो पुरुषार्थ है, अभी जो अमृत वेला है, अभी जो मुरली का चिंतन है, अभी जो ट्रैफिक कंट्रोल है, अभी जो कर्म योग की अवस्था है, अभी जो नुमाशाम का योग है, अभी जो प्यार है, रात को सोने की जो विधि है, अभी जो चार्ट है, वो सब कुछ डबल हो जाए। तो सभी ऐसा करके आएंगे अगली बार। अच्छा, ओम शांति।